रिस्टोरेशन पीरियड यानी 1660-1700 के समय ब्रिटेन में दो पार्टी होती थीं। विग जो कि पार्लियामेंटेरियन थे, पार्लियामेंट के समर्थक थे और राजा के सामान्यतः विरोधी थे। टोरी जो कि राजा या क्राउन के समर्थक थे। तो जो विग्स थे उन्होंने एक बिल को पास कराने का प्रयास किया जिसके अंतर्गत कोई भी कैथोलिक ब्रिटेन का राजा नहीं हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन दो प्रकार के होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक ब्रिटेन का राजा नहीं हो सकता था। ऐसा एक बिल था जिसे एक्सक्लूजन बिल कहा गया। उस समय राजा चार्ल्स द्वितीय या चार्ल्स सेकंड था और चार्ल्स सेकंड के कोई भी वैध पुत्र नहीं था। तो उसका भाई जेम्स था और जेम्स कैथोलिक था। तो चार्ल्स जेम्स को राजा बनाना चाहता था, यानी चार्ल्स सेकंड अपने भाई जेम्स को राजा बनाना चाहता था जो कि कैथोलिक था। और यदि एक्सक्लूजन बिल पास हो जाता तो जेम्स राजा न बन पाता। यह बिल पास नहीं हुआ, एक्सक्लूजन बिल पास नहीं हुआ और अंततः 1688 में एक रक्तहीन क्रांति ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई और उस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में जेम्स जो कि चार्ल्स सेकंड के बाद राजा बना था उसे भगा दिया गया और तब एक्सक्लूजन बिल पास हुआ। तो जो ड्राइडन थे 1631-1700, ड्राइडन भी मूलतः प्रोटेस्टेंट थे लेकिन बाद में वे कन्वर्ट होकर कैथोलिक हो गए थे। तो ड्राइडन ने एक बहुत ही शानदार सटायर लिखा है 1681 में, एब्सालोम एंड एकिटोफेल। एब्सालोम एंड एकिटोफेल सटायर एक एलिगरी है और एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली इंग्लिश लिटरेचर का सटायर है और प्राथमिक राजनैतिक सटायर्स में, पॉलिटिकल सटायर्स में एक है। आज हम एब्सालोम एंड एकिटोफेल के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। एब्सालोम एंड एकिटोफेल बाइबिल की एक कहानी पर आधारित है, यानी इसमें बाइबिल की एक कहानी का सहारा लिया गया है। उस समय के एक राजनीतिक द्वंद्व को एक सटायर में रूपांतरित करने के लिए बाइबिल की एक कहानी का सहारा लिया गया है। तो उसके जो चरित्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और बाइबिल में उनका क्या नाम है तथा एब्सालोम एंड एकिटोफेल में उनका क्या नाम है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एब्सालोम एंड एकिटोफेल 1681, जॉन ड्राइडन 1631-1700, रिस्टोरेशन पीरियड 1660-1700, ऑल फॉर लव, द वर्ल्ड वेल लोस्ट 1677। यह ड्राइडन का एक ड्रामा है, नाटक है, प्ले है और जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और घोषित रूप से शेक्सपियर के एक नाटक से प्रेरित है। ऑल फॉर लव, द वर्ल्ड वेल लोस्ट 1677। तो जो एब्सालोम एंड एकिटोफेल 1681 है, ये हीरोइक कपुलेट में लिखा गया है, रिटन इन हीरोइक
Couplet. A great political satire based on the biblical story of Absalom. The poem is about Charles II and exclusion crisis. तो एक्सक्लूशन क्राइसिस के बारे में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि किसी कैथोलिक को किंग न बनने देने की एक बिल था। अर्ल ऑफ शेफ्सबरी एक्विटोफेल। तो इसमें जो अर्ल ऑफ शेफ्सबरी है यह एक्विटोफेल है और यह एक्सक्लूशन बिल का समर्थक था। ये चाहता था कि कोई कैथोलिक राजा न बनने पावे, यानी जेम्स राजा न बनने पाए। एलॉन्ग विद व्हिग पार्टी सपोर्टेड द एक्सक्लूशन बिल, यानी व्हिग पार्टी और अर्ल ऑफ शेफ्सबरी ये बिल का एक्सक्लूशन बिल का सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। इट प्रिवेंट्स जेम्स सेकेंड फ्रॉम सक्सीडिंग टू द थ्रोन। तो जो एक्सक्लूशन बिल था यह जेम्स सेकेंड को, जो कि चार्ल्स सेकेंड का भाई था, उसे राजगद्दी पर बैठने से वंचित करता था। यानी एक्सक्लूशन बिल प्रिवेंट्स जेम्स सेकेंड फ्रॉम सक्सीडिंग द थ्रोन। कैरेक्टर्स का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो प्लेस इज़राइल, प्लेस इज़राइल यानी जो बाइबल है उसमें जो ये एलिगरी है उसमें जो जगह है वो इज़राइल की है। यद्यपि जो इसका वास्तविक सटायर है वो इंग्लैंड में घटित होता है। इंग्लिशमैन ज्यूज, यानी बाइबल में ज्यूज हैं जो कि वास्तविक सटायर में इंग्लिशमैन हैं। किंग डेविड चार्ल्स सेकेंड, यानी कविता में या बाइबल में जो किंग डेविड है, एलिगरी में जो किंग डेविड है वो वास्तव में चार्ल्स सेकेंड है। द फर्स्ट अर्ल ऑफ शेफ्सबरी एक्विटोफेल। तो जैसे जो पात्र एक्विटोफेल है इस सटायर में या इस कविता में वो या बाइबल में वो वास्तव में फर्स्ट अर्ल ऑफ शेफ्सबरी है। यानी जो एक्विटोफेल है वो अर्ल ऑफ शेफ्सबरी है। एब्शालोम, यानी जो बाइबल का एब्शालोम है वो वास्तव में किंग चार्ल्स का इलीगल इलेजिटिमेट अवैध सन पुत्र है मोनमाउथ। यानी जो एब्शालोम है वो मोनमाउथ है। इजिप्ट ये फ्रांस है, यानी बाइबल का या एलिगरी का इजिप्ट, इसमें फ्रांस है। जिमरी, ये बहुत अच्छा सा पात्र आता है जिमरी, वो ड्यूक ऑफ बकिंघम है और ये अर्ल ऑफ शेफ्सबरी का सपोर्ट करता है। यानी एक्विटोफेल का सपोर्ट करता है जिमरी, जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंघम है। इन सेकेंड पार्ट ऑफ एब्शालोम एंड एक्विटोफेल ड्राइडेन contributed only 200 lines, the rest being Nahum Tats। तो जो इसका दूसरा पार्ट था, दूसरा भाग था, उसमें ड्राइडन ने केवल 200 पंक्तियाँ लिखी हैं और बाकी नेहम टेट ने लिखी हैं। एक बार फिर से देख लें कि बाइबल में इज़राइल जगह है, ज्यूज हैं, किंग डेविड है, एक्विटोफेल है, एब्शालोम है, इजिप्ट है, जिमरी है। और इजिप्ट फ्रांस के लिए उपयोग में आया है, जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंघम के लिए उपयोग में आया है, एब्शालोम
जो इनका अवैध पुत्र मोनमाउथ था उसके मोनमाउथ का जो ड्यूक था उसके लिए आया है। एक्विटोफल अर्ल ऑफ सैफ्सबरी के लिए उपयोग में आया है। किंग डेविड चार्ल्स सेकंड के लिए उपयोग में आया है। इंग्लिश जो ज्यूज थे उनके लिए यानी इंग्लिश मैन के लिए ज्यूज उपयोग में आए हैं। और जो इजराइल था वह जगह ब्रिटेन के लिए इंग्लैंड के लिए उपयोग में आई है। थैंक यू, धन्यवाद।